जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे, जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, सदा प्रतिपाल हरे, जय दीन दयाल हरे, जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे, जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, सदा प्रतिपाल हरे, जय कृष्ण दयाल हरे, जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे, जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे, जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। श्री प्रवचन पीयूष जी। सेवा, पृष्ठ 287। सेवा। मानव जन्म दो प्रकार से सफल होता है। इस संसार में व्यक्ति जहाँ कोई काम करता है वहां भला हो, अच्छे विचार वाला और कर्म धर्म में पक्का हो, ये एक प्रकार है। पशुओं में ये बातें नहीं होती हैं। बुद्धि का विकास केवल मनुष्य में है। ये मनुष्य को बहुत ही अच्छा बनाता है। बुद्धि का विकास केवल मनुष्य में है। अगर हम बुद्धि का विकास नहीं करते हैं, हम कैसे कुछ बांट पाएंगे? अगर हम बुद्धि का विकास नहीं करते हैं, अगर हम ग्रो नहीं करते हैं, अगर हमने अपनी सोच जैसी है वैसे ही रखी है, उसे ऊंचा नहीं बनाते हैं, तो हम निष्काम भाव से कैसे बांट सकेंगे?
ये बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है कि हम ये आज ये पाठ कर रहे हैं और आज महाराज मुझे बच्चों के साथ फील्ड ट्रिप पे लेके गए और उसमें एक एक स्पीकर थे जो कि बिल्कुल ऐसी ही बात कर रहे थे और वे एक वृक्ष के साथ तुलना कर रहे थे एक मानव की, गजब की। मतलब बच्चे भी समझ पा रहे थे डेफिनेटली। और उनका यही था कि अगर आप ग्रो नहीं करेंगे, अगर आप वहीं के वहीं रहेंगे तो आप बांटेंगे कैसे। और उनका कहना था, वो समझा तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारा समय अपने अपने लेक्चर का इस चीज पर केंद्रित किया कि अब बच्चों में ये चीज आनी और बच्चों को इस तरह का प्रेरित करना कितनी सुंदर बात है कि आप स्वयं ग्रो नहीं करेंगे। और जीवन एक साइकिल है, राइट? जीवन एक साइकिल है। तो जब आप ग्रो करते हैं, आपकी बुद्धि ग्रो करती है, तो जब आप ग्रो करते हैं और आप बांटते हैं, और आप क्या बांटते हैं? आप अपने गुण बांटते हैं, है ना? महाराज के साथ कहते आप अपने गुण ही बांटेंगे। और आप, क्योंकि वो आपके गिफ्ट है, आपको कुछ चाहिए नहीं है किसी से, आप सहज से बांटेंगे। तो जैसे उन्होंने पेड़ की तुलना की कि पेड़ पर फल वो ग्रो करता है तभी फल लगेगा। अगर वो ग्रो ही नहीं करता पेड़ तो उस पे फल कैसे लगेगा? अगर ग्रो ही नहीं करता, वैसे का वैसा लगेगा तो फ्रूट तो आएगा ही नहीं। अब उस फल को खाने के लिए पशु पक्षी मानव सब आते हैं, अपने आप आते हैं, वो बुलाता नहीं है, वो तो खड़ा है वहां पर। तो जिसके पास जो ग्रो करता है उसके पास जो, और फिर वो बांटता है, राइट? वो बांट रहा है, और वो जो बांटता है अपने गुण बांटेगा। तभी महाराज कहते हैं भीतरी संपदा अर्जित करनी चाहिए, राइट? अगर भीतरी संपदा बांटने की, सुंदर दूसरों का भला चाहने की हम एकत्रित ही नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे बांटेंगे, कैसे शेयर करेंगे, कैसे वो चीजें, वो गुण अपने आप जाएंगे, राइट? और जब वो अपने आप जाते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, क्योंकि वो साइकिल है ना, साइकिल। तो जब वो गुण आप बांटते हैं तो क्या होता है, वो जो आपने बांटा होता है वो आपके अंदर डबल बन जाता है, अपने आप बनता है, अपने आप बनता है, और जिससे आप और ग्रो करते हैं। तो वो बच्चों को इंस्पायर कर रहे थे कि देखिए अब, तो उन्होंने पूछा कि आप में और मुझ में से कौन है वृक्ष? कहते हैं आप हैं वृक्ष, बिल्कुल। तो कहते हैं मैं जो बांट रहा हूँ, निस्वार्थ बांट रहा हूँ, सेल्फलेस बांट रहा हूँ, उससे क्या होगा? तो बच्चे कहते हैं कि हम वो चीज लेके जा रहे हैं अपने साथ। हाँ, कहते हैं हाँ। और अगर आप उस मेरे गुण को लेके अब आप क्या करेंगे? कहते हम ग्रो करेंगे। कहते बिल्कुल ग्रो करेंगे। आपके ग्रो करने से क्या होगा? कहते हम फिर ऑफ कोर्स जो जिसने बांटा है उसके अंदर वो डबल चीज हो जाती है। तो खर्चा, जैसे महाराज कहते हैं, जो बांटना जिसको आ गया वो बिना खर्चे के, बिना अपने आप ही उसको कभी थोड़ नहीं पड़ती है ना, जिसको बांटना आ गया। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो स्वामी जी महाराज हमारे लिए शब्द लेके आए हैं, और जो उन सज्जन ने, साइंटिस्ट कहें या जैसे भी, उन्होंने हमें कहा कि जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे, जब तक हम अपना विकास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी बुद्धि को ग्रो नहीं करवाएंगे, हम बांट नहीं सकेंगे, है ना? हाँ, जिसकी बुद्धि नहीं ग्रो वो क्या बांटेगा बेचारा, उसे बांटना आएगा नहीं। निस्वार्थ, निस्वार्थ तो मतलब कोई भी ले सकता है, कोई भी फल ले सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें नहीं, मैं ए को फल दूंगा, बी को फल दूंगा, सी को फल नहीं दूंगा, फिर तो ग्रो ही नहीं किए। या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा आज का दिन। लंबा था बहुत ज्यादा, अभी आए हैं, लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा रही और बच्चे बड़े
बड़ी कृपा रही बच्चों की भी। और फिर तो बच्चों ने जब हम गए तो जो ज़िले के साइंस के सुपरवाइज़र थे वो बच्चों से मिले और बच्चों से बात की कि आप बहुत सुंदर काम करते हैं और मैं आपका काम देखता हूँ, तो यहाँ से सीख के लेके जाइए। तो उन्होंने इस बात पे किया। तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि हम लगभग जितना भी हमने देखा, हम सब कुछ करते हैं यहाँ पर, तो आप क्या करना चाहेंगे, वापस जाके क्या लेके जा रहे हैं? तो बच्चे कहते कि मिस आज जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हम वो करते रहें। यस, बिल्कुल, बहुत कुछ करते हैं तो करते रहें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर। सो प्रश्न आया कि कि प्रभु, और ये आता है, मतलब ये एक बार नहीं आया, ये मेरे ख्याल से हर वर्ष हम ये वाला प्रश्न लेते हैं। ये वाला आता है, प्रश्न पूछा जाता है ये वाला कि प्रभु, और ये सुंदरकांड जी की बुक में मेंशन भी है, वहां पर बहुत अच्छा उसका उल्लेख भी है कि क्यों ऐसा है। तो देखिए, प्रश्न था कि भगवान तो भगवान है, राइट? तो जब माँ सीता गए तो फिर वो रोए क्यों, राइट? जैसे कई साधक स्वयं भी फील करते होंगे कि देखिए हमारे कोई संबंधी नहीं है, हम तो ठीक रह रहे हैं, राइट? लेकिन प्रभु को रोने की क्या जरूरत पड़ी? प्रभु रोए क्यों? और उनका वो तो प्रभु हैं। देखिए, हमें बताया गया है कि वे प्रभु हैं, है ना? हमें बताया गया है कि वे प्रभु हैं। अगर शास्त्र उन्हें प्रभु ना कहता, ठीक है, उन्हें एक साधारण मानव लिया जाता, तो हमारा दृष्टिकोण उनके प्रति एक साधारण मानव की तरह होना था, राइट? अभी हमारे अंदर पहले से ही बैठा हुआ है कि वे तो प्रभु हैं, और जब वो प्रभु हैं तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वैसा क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि आपकी प्री कंसीव्ड नोशन है वो कि वे तो प्रभु हैं। आपको पता है आंसर कि वो प्रभु हैं, लेकिन जब वे आए अवतार के रूप में, वो प्रभु बन के नहीं आए। पर यह हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्रभु देखते हैं, लेकिन अगर उन्हें साधारण मानव देखा जाए और फिर देखा जाए कि उन पर कितनी विपत्ति है आई और उन्होंने कैसे जूझा, आप कह सकते हैं ओ मेरी भी सेम कंडीशन है, मैं भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरी हूं, मैं भी ठीक ही रही हूं। बिल्कुल ठीक रहे हैं, पर वहां पर आप अपने गुरुजनों की जो शक्ति है उसे निकाल दें और बिना गुरुजनों की शक्ति से फिर से वही चीजें करके देखें, तो मुझे लगता है कि जो कदम बढ़ाए वो एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। यस, तो हमारे अंदर अगर इन चीजों को देखकर अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्रभु का और अपने जीवन का भी, तो कहीं ना कहीं अगर कहीं हम गलत पगडंडी पे नहीं चल रहे हो, क्योंकि हम आराम से बोलते हैं कि वो रोए क्यों, मैं तो नहीं रोती, मुझे तो नहीं रोना आता, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मुझे तो नहीं रोना आता। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको इसलिए नहीं रोना आता क्योंकि आपके गुरु की शक्ति आपके साथ है कि नहीं? लेकिन प्रभु साधारण मानव बने हुए हैं। और अगर एक पति अपने पत्नी के लिए उदास ना हो, राइट, उदास ना हो, ये जो चीज है इसे कोई कॉपी तो नहीं करता। होते हैं उदास, होते होंगे,
वो तो अपने अपनी चीजों के लिए होते हैं ना, कि खाना नहीं बन रहा, जूते नहीं है, कपड़े नहीं धुल रहे, लोग तो इसलिए उदास होते हैं। पर परमेश्वर तो दूसरे की, जो प्रभु राम है, जो पति हैं, वो तो अपनी पत्नी की पीड़ा महसूस कर रहे हैं ना। अब आ जाते हैं माँ जगदम्बा पे। अब माँ सीता तो माँ जगदम्बा है ना। अब वो उन्होंने क्यों ऐसे बनी रही और ऐसे क्यों रही? वो तो आराम से जगदम्बा का रूप लेकर अपना रावण को वहीं ध्वंस कर देती। वो ऊपर जो हनुमान जी छिपे हुए थे, उनमें भी पूरी क्षमता थी कि वे बिल्कुल, वो तो उन्होंने तो स्वयं ही कहा है कि मैं तो इनको बिल्कुल, मैं ही खत्म कर सकता हूं इसको। राइट। लेकिन यहां पर माँ सीता एक नॉर्मल स्त्री बनी हुई है। राइट। तो वो जो हमारा जो प्री कंसीव्ड नोशन है कि ये तो देवी जगदम्बा है, ये क्यों ऐसे कर रही हैं, तो वो नॉर्मल स्त्री बनी हुई है। आज आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आपके नगर के कुछ गुंडे, हाँ, आपको उठाकर ले जाते हैं, राइट, और बिल्कुल माँ सीता जैसी कंडीशन में रखते हैं, राइट। तो फिर वो माँ जगदम्बा। पर ऐसा होता नहीं है अधिकतम महिलाओं के साथ, है ना। बहुत बहुत कम परसेंटेज ऑफ महिलाओं के साथ होता है। तो ऐसी कंडीशन में माँ सीता ने कैसे एक साधारण नारी पत्नी बनकर अपने परमेश्वर को सिमरन किया, पुकारा, उन्हीं की शक्ति पे के आश्रित रही, राइट। और सारी ये सुंदर। तो यहाँ पर एक और चीज बहुत सुंदर है कि प्रभु राघव और माँ सीता एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, यू नो, एक्टिंग नहीं कर रहे मानव बनने की, कि हाँ फेक नहीं बन रहे कि हाँ हम तो प्रभु हैं, हमने एक्टिंग करनी है। नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वे प्रभु हैं और वे अवतरित हैं, तब हम उन्हें ऐसा बोलते हैं और हमारे मन में ऐसा आता है, हमें ऐसे लगता है वो एक्टिंग कर रहे हैं। वो एक्टिंग नहीं कर रहे, वो बिल्कुल जेन्युइन है, एक मानव के रूप में आए हैं। और फिर मानवता का पोटेंशियल जो कि गीता जी में वर्णन किया है। अब कहें वो तो प्रभु थे, तभी तो सारे लोग कहते हैं ना कि ये हम थोड़ी ना कर सकते, वो तो प्रभु थे तभी किया। नहीं, लेकिन जो प्रभु बन के नहीं आए, एक साधारण मानव बन के आए हैं, जिन्हें अपने पिता की मृत्यु पर भी शोक हुआ, अपनी पत्नी के जाने पर भी बहुत शोक हुआ, उसके लिए दर दर भटके, अपनी सेना एकत्रित को। जब भी हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं या किसी से सीखना होता है, तो हमारी प्री कंसीव्ड नोशन होती है, ओ ये लोग तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये लोग तो ये हैं। लेकिन अगर हम उन्हें नॉर्मल मानव समझें, फिर उनकी साधना देखें, तपस्या देखें, वो सब हमारे लिए ही कर रहे होते हैं कि हम मानव के रूप में ऐसा कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं, राइट। अगर ऐसा ना होता तो हमारे गुरुदेव हमें आदेश ना देते कि आप बाबा जैसे बनिए, बाबा हमें अपने जैसा बना दीजिए। अगर ये संभव नहीं होता तो महाराज ऐसा ना कहते, है ना। तो बाबा है, राइट। इतने जन्मों की तपस्या, उसके बावजूद महाराज कहते हैं कि बाबा से कहिए कि बाबा हमें अपने जैसा बना दीजिए। तो सभी के सभी नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर में रहते हैं, फेक कोई नहीं रहता कि मैं जगदम्बा हूं, एक्टिंग कर लूं कि रावण आया है और मैं कमजोर हूं और से कांप रही हूं। एक्टिंग नहीं कोई कर रहा, वो जेन्युइन उसी में होते हैं, उनकी बुद्धि जो होती है बिल्कुल उसी में होती है,
राइट। तो इसलिए वो फेक नहीं होते और वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते। तो अगर हम उन्हें नॉर्मल मानव, वो नॉर्मल मानव से महान बने हैं, उनके वो अपने चयनों से महान बने हैं, तभी वे सदियों से पूजे गए हैं, केवल अपने चयनों के कारण, है ना, केवल अपने चयनों के कारण। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन, अनंत बार धन्यवाद, अनंत।